बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन्ना डाइट स्पेशली उसको जो है रिसर्च करें व्हाट इज़ सुन्ना डाइट, कोशिश करें आप सुन्ना डाइट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अल्लाह की तरफ से बरकत भी आएगी और अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना। अब हम इंशाल्लाह जी वो कुछ दुआज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआज़, और 9 ऐसी दुआएं हैं जो हदीस से साबित है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दुआज़ हैं। तो मैं आपके सामने बारी बारी इंशाल्लाह वो दुआज़ रखता हूँ। सबसे पहले इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, और हदीस ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बहुत गमगीन होते थे और बहुत ग्रीफ में होते थे, सौरो और ग्रीफ में, तो वो कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ीमुल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये बिल्कुल सही हदीस से साबित है। तो ये बहुत 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 पावरफुल जुमला है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अज़कार मिलेंगे, एक एप्लीकेशन है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, डाउनलोड इट। एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और बाकी जो आपका आईफोन का जो iOS है वहाँ भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बहुत ही सीरियस डिफिकल्टी आती थी तो वो हमेशा ये कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बहुत ही खूबसूरत, तिरमिज़ी की रवायत है। या हय्यु या क़य्यूम ये अल्लाह के वन ऑफ द पावरफुल नेम्स है, इसमें आज़म है। ओ द लिविंग, ओ द इटर्नल, बिरहमतिका अस्तगीस, आई सीक हेल्प इन योर ग्रेस। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस जुमले को और जो ऊपर वाला। तीसरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सीरियस डिफिकल्टी होती थी, अब देखिए ना ये तमाम दुआएं हमारे नबी पढ़ा करते थे, तो वो अपने सर को रेज करते थे स्काई की तरफ, इस तरह से ही वुड रेज हिज हेड टू द स्काई एंड सप्लिकेट, और अल्लाह से हाथ उठाकर कहते थे सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और फिर व्हेन ही इम्प्लोर्ड सीरियसली एंड स्ट्रांगली ही वुड से या हय्यु या क़य्यूम। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह से क्या मोहब्बत थी और अल्लाह पे क्या तवक्कल था उन्हें, कि आसमान की तरफ देखकर कहते थे सुभान अल्लाह अल अज़ीम, और फिर स्ट्रांगली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इम्प्लोर करते थे, अल्लाह को बुलाते थे या हय्यु या क़य्यूम। ये भी तिरमिज़ी से रवायत साबित है। नंबर 4, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द सप्लिकेशंस ऑफ डिस्ट्रेस आर, डिस्ट्रेस की, एंग्जाइटी की यानी सप्लिकेशन है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व असली लिशअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। ये भी आपको हिस्नुल मुस्लिम में मिल जाएगी, और इसकी ये अबू दाऊद की रवायत है। इसकी ट्रांसलेशन है, ओ अल्लाह, I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs. There is no God but you. Very powerful. Number 5, हज़रत आसमा जो कि अमाइस की जो है वो बेटी हैं, आसमा, उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि शैल आई टेल यू वर्ड्स दैट यू मे से इन टाइम्स ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस, क्या ना मैं तुम्हें वो अल्फाज बताऊं जो कि तुम अदा कर सकती हो ऐसे औकात में जब तुम्हें बहुत पेन हो, बहुत ही डिस्ट्रेस हो, बहुत दुख से तुम गुजर रही हो। वो है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। ब्यूटीफुल। सिर्फ कितने अल्फाज है? अल्लाहु अल्लाहु 2, रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन 5, दैट्स इट। ये इतने पावरफुल ये सेंटेंस है, इतना पावरफुल ये जिक्र है, और इसका मतलब अल्लाह अल्लाह माय लॉर्ड आई एसोसिएट नन विद यू, और ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। ये भी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। साद बिन नबी वकास से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जी, द सप्लिकेशन मेड बाय द कंपेनियन ऑफ द फिश ज़ुन्नून, जो मछली वाला जो बंदा है, यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो भी मुसलमान ये दुआ पढ़ेगा तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। ये दुआ ये करके जो भी दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और एक और हदीस में आता है कि जो कोई भी मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ये पढ़ेगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला उसके डिस्ट्रेस को रिमूव कर देगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानी और उसके दुखों को इंशाल्लाह रिमूव कर देगा। नंबर 7, इब्ने मसूद सल्लल्लाहु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ एनी सर्वेंट ऑफ अल्लाह एफ्लिक्टेड विद डिस्ट्रेस और ग्रीफ मेक्स दिस सप्लिकेशन, हिज सप्लिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। और ये जो सप्लिकेशन है इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस सप्लिकेशन पे बाकायदा एक रिसर्च पेपर लिखा गया है। वो रिसर्च पेपर यकीन इंस्टीट्यूट का है, मैं कोट भी कर देता हूँ। तो उस रिसर्च पेपर का नाम है इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल वेलबींग। उसमें जो माशाल्लाह रिसर्च करने वाले हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने साइको स्पिरिचुअल एनालिसिस किया है इस दुआ का फॉर एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। सुभान अल्लाह, ह्यूज वर्क, और बहुत 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 जबरदस्त एनालिसिस किया। तो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये दुआ क्या है? ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया कज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्किक औ इस्तअसरता बिही फी इल्मिल गैबि इंदका अन तजअलल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन सुनाता हूं। सबसे पहले ये हदीस, whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसकी डिप्रेशन एंग्जाइटी दूर कर देगा। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है? ओ अल्लाह, certainly I am your slave, Allahumma
अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा हूँ, इब्नु अब्दिक, और बेशक मैं तेरे बंदे का बंदा हूं, यानी तेरा जो मेल स्लेव है, यानी मेरा जो बाप है मैं उसका बेटा हूं, और इब्नु अमतिक, और मैं बेटा हूं तेरी फीमेल स्लेव का, यानी जो मेरी माँ है। नासियती बियदिक, माई फोर हेड इज इन योर हैंड, मेरा जो फोर लॉक है अल्लाह ताला ये तेरे हवाले है, और तमाम इंसानियत का जो फोर लॉक है अल्लाह तेरे हवाले है। माजिन फिया हुक्मुक, योर जजमेंट अपॉन मी इज अश्योर्ड, अदलुन फिया कज़ाउक, एंड योर डिक्री कंसर्निंग मी इज जस्ट, जो भी आपने मेरे लिए फैसला किया वो बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक, ए अल्लाह आई आस्क यू बाय एवरी नेम दैट यू हैव नेम्ड योरसेल्फ विद, मैं आपको आपके हर नाम का वास्ता देता हूं, सुभान अल्लाह, हर वो नाम जो खुद आपने अपने लिए जो है वो बनाया है। कितनी जामे बात है, कितनी जामे बात है। और फरमाया औ अनज़लतहु फी किताबिक, हर वो नाम जो आपने अपनी किताब में नाजिल किया है, और औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्किक, हर वो नाम जो कि आपने अपनी मखलूक को सिखाया है, किसी भी मखलूक को सिखाया है। अविस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब, और हर वो नाम जो आपने हिडन रखा हुआ है, गैब में रखा हुआ है, या जिसका सिर्फ आपको नॉलेज है। सुभान अल्लाह, अमेजिंग, यानी फिर कोई भी नाम ना बचा, हर नाम का वास्ता दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सुनने कि ये दुआ करो, इंदका अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी, कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इन सारे नामों का वास्ता दे के, क्या कि ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। रबी कहते हैं स्प्रिंग को, राइट। और व नूर सदरी, और नूर बना दे मेरे सदर का, यानी मेरे चेस्ट का, मेरे सीने का। व जला हुज़नी, और इसको मेरे गम की दुआ बना दे, मेरे गम को दूर करने वाला एक नुस्खा बना दे कुरान मजीद को। व ज़हाब हम्मी, और जो हम है जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस, उसको दूर करने की इसको मेरे लिए मेडिसिन बना दे। अल्लाह अकबर, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इसमें हम थोड़ा सा डीप जाते हैं क्विकली। सबसे पहले देखिए जो राइटर है वो बताते हैं कि इसमें सबसे पहले अगर हम पार्ट को लें जिसमें ये जो सेंटेंस है, दोबारा से आपके सामने रखता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, इसमें सेल्फ अवेयरनेस है। और सेल्फ अवेयरनेस साइकोथेरेपी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है कि आप क्लाइंट को उसकी सेल्फ अवेयरनेस देते हैं कि भाई तू है कौन, और तेरा मकसद क्या है, और तेरी आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए ये दुआ इंसान को आइडेंटिटी दे रही है कि मैं कौन हूँ। अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, नंबर 1 मैं तेरा हूँ, ये आपको आइडेंटिटी मिल गई कि मैं तेरा बंदा हूँ, और ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। और मैं तेरे बंदे का बेटा हूँ, और मैं तेरी बंदी का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। सो ये जो ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अवेयरनेस है, ये आपको एक बहुत क्लियर एक आप कह लें अंडरस्टैंडिंग दे रही है ऑफ योर फंडामेंटल रोल इन द वर्ल्ड, कि भाई आपका रोल है क्या। आपका रोल है कि आप अल्लाह के बंदे और बंदी हैं, तो अल्लाह की मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारना, ये आपको एक डायरेक्शन मिल गई। और जब इंसान को डायरेक्शन मिल जाती है, सुभान अल्लाह, तो इंसान की काफी एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाती है। और फिर इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम भी शॉर्ट है, इन शॉर्ट ये कि इससे साबित हुआ कि बंदगी में इंसान का फ्रीडम है, और इससे भी साबित हुआ कि नमाज अल्लाह की बंदगी है, और नमाज में फिर कितना सुकून अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए रखा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, क्योंकि वो अल्लाह की बंदगी है ऑब्वियसली। और अभी तो आप न्यूरो फिजियोलॉजी और वर्शिप पढ़ें कि वर्शिप के ब्रेन पे क्या इंपैक्ट्स हैं, इसके बाकायदा रिसर्चेज हुई हैं। मैं आपको ये रिसर्च पेपर तो कोट कर दिया है, यकीन इंस्टीट्यूट का, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल बीइंग, जरूर पढ़िएगा इंशाल्लाह, खूबसूरत, बहुत अच्छी ये रिसर्च है। आगे चलते हैं। तो पहली चीज सेल्फ अवेयरनेस, और अभी स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस, और उससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड योर रोल इन दिस वर्ल्ड, ओके, और उससे एंग्जाइटी बहुत कम होती है। उसके बाद दूसरा जो इसका हिस्सा है, नासियती बियदिक, कि अल्लाह मेरा जो माथा है, मेरा जो फोरहेड है वो आपके हाथ में है। माजिन फिया हुक्मुक, और आपकी जो जजमेंट है वो अश्योर्ड है, अल्लाह वही होगा जो आप चाहेंगे। अदलुन फिया कज़ाउ, और मुझे ये भी पता है कि जो आप चाहेंगे वो इंसाफ पर मबनी है। अल्लाह अकबर। ये जो है एक्चुअली एफर्मेशन है डिवाइन डिक्री की, और डिवाइन जो डेस्टिनी है हमारी, और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो इंसान को मूव ऑन कराता है। तो साइकोथेरेपी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी यही है ना कि इंसान को मूव फॉरवर्ड कराने के लिए हमने उसको मीनिंग देना है जिंदगी में, राइट। और हमने उसको बताना है कि तुम अपने पर्पस को साथ लेकर चलो, और हजम कर जाओ, डाइजेस्ट कर जाओ इस चीज को, और आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड करो, राइट। हमने मीनिंग देना है उसकी सफरिंग को, उसकी पेन को, उसके प्रॉब्लम्स को। तो दीन किस तरह से मीनिंग देता है कि अल्लाह अल हकीम है और अल्लाह अल लतीफ है, अल्लाह इज वेरी सटल, एक एक चीज पे नजर रखे हुए, अल्लाह को एक एक डिटेल पता है। तो इसलिए ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये अल्लाह की डिग्री है। और उसके बाद तीसरा जो अगर हम इसका पोर्शन, कि जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह मैं तुझे तेरे हर उस नाम से बुलाता हूं जो तूने खुद अपने आप को दिया, या अपनी किताब में नाजिल किया, या अपनी किसी मखलूक को सिखाया, या तूने अपने पास छुपा कर रखा हुआ है और गैब में है वो नाम, तो हर नाम से मैं तुझे पुकारता हूँ। सुभान अल्लाह, ये इतनी पावरफुल थेरेपी है कि हम अपने रब को जान रहे हैं और उसको उसके नामों का वास्ता दे रहे हैं। उसके नाम फिर 99 नाम देखें, हदीस में आते हैं, उन नामों का वास्ता दे दे के अल्लाह को पुकारा जाए, तो देखें कितनी एम्पावरमेंट मिलती है, कितनी, और अल्लाह कितना राजी होता है कि इस बंदे को मेरा पता है,
और जिसको अल्लाह कहते हैं ना इस बंदे को मेरा पता है, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं उसकी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह ताला तो खुश होते हैं कि वाह ये बंदा जो है मुझे बहुत जानता है। तो ये असल में बात है, ये थेरेपी है पूरी इस दुआ में, और ये हमें होपफुल थिंकिंग की तरफ ला रही है ये दुआ, ठीक है। होपफुल थिंकिंग जो है ना, इसको कभी डिटेल में आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी की नज़र से, तो इसमें एजेंसी थिंकिंग और पाथवे थिंकिंग होती है। एजेंसी पाथवे थिंकिंग है कि आप जो है ना वो एक पाथवे बना लेते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, और एजेंसी थिंकिंग है, एजेंसी पैटर्न या एजेंसी थिंकिंग है कि आपने अब ये देखना है कि इस पाथवे पे चलने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत है, वो कौन सी एजेंसीज हैं जिनको मैं अडॉप्ट करूँ। तो एजेंसी थिंकिंग एंड पाथवे थिंकिंग मिलके होप बनता है। ये होप की डेफिनेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी के मुताबिक। तो ये जो पार्ट है, पोर्शन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर दुआ का, ये आपको होप दिला रहा है किस चीज़ का, कि पाथवे क्या है कि अल्लाह ताला को पुकारो, और एजेंसी क्या है उसकी कि अल्लाह को उसके नामों से पुकारो।